बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के मुताबिक हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 हमने स्टार्ट की हुई। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा दिए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इनकी वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले इस एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है, तो अच्छी तरह से देख लें। इस क्वेश्चन की प्रूफ है। बेसिकली लिखा हुआ है हमारे सामने a + b + c = 0। बेसिकली 3 वेक्टर्स हैं ऑफ ट्राइंगल के इक्वल टू 0। देन शो दैट a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। बस ये जस्ट ये प्रूव करना है हमने, और हमें गिवन इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये है दैट a + b + c इक्वल टू 0 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास ये वैल्यू लिखी a + b + c इक्वल टू 0। शो दैट a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। ये प्रूव करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे गिवन था क्वेश्चन में a + b + c इक्वल टू 0 अगर हो, शो दैट ये शो करना है हमने a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a की। तो मैं इस क्वेश्चन की जो गिवन वैल्यू है इसको लेता हूँ। ये तो प्रूफ है जो मैंने करना, मैं इस वैल्यू को लेता हूँ। गिवन a + b + c इक्वल टू किसके है 0 को, इसको मैं 1 कह देता हूँ। आप अपने प्रूफ में देखें तो पहले जो क्रॉस है पहली वैल्यू में वो क्रॉस किसके दरमियान आ रहा है, a और b की। तो a से हम याद रखें जो पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू है, a से हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इस जिसको मैंने इक्वेशन 1 कह दी है, इसके ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a ऑन b डैशेस, b डैश मीन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसकी, इक्वेशन 1 की। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a ऑन बोथ साइड ऑफ किसकी, ऑफ 1, ये जिसको मैंने नाम दिया 1, ये गिवन वैल्यू थी जिस मैं नाम उसको दे दिया 1 ताकि आपको समझने में आसानी दे। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो a क्रॉस किसके साथ, a + b + c के साथ इक्वल दोनों b डैशेस मीन बोथ साइड पर, तो a क्रॉस 0। क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। पहले a क्रॉस a हो जाएगी वैल्यू, आगे प्लस साइन है a क्रॉस b, फिर प्लस साइन लिखूंगे a क्रॉस c। a क्रॉस 0 याद रखिए, 0 जिस भी वैल्यू से क्रॉस होगा उसको क्या कर देगा 0 दे, तो रिजल्ट हो गया राइट हैंड साइड पे 0। अब याद रखिए किसी भी वेक्टर के इटसेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए तो वो हमेशा याद रखिए किसकी इक्वल होती है 0 को। तो इस वजह से a क्रॉस a क्या हो जाएगा 0, ये बात याद रखनी है। a क्रॉस a सिमिलरली अगर b क्रॉस b होगा तो वो भी 0 होगा, c क्रॉस c होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। इटसेल्फ के साथ वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट i डॉट i याद रखिए, i डॉट i कंपोनेंट क्या हो जाते हैं पहले बता चुका आपको 1, j डॉट j क्या हो जाता है वो भी 1, k डॉट k वो भी 1 हो जाता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बिल्कुल इसके कन्वर्स से उलट है, a क्रॉस a क्या हो जाएगा 0। तो ये तो इटसेल्फ से क्रॉस हो रहा है 0 होगी वैल्यू, हमारे पास रिमेनिंग रह गया a क्रॉस b + a क्रॉस c। तो हम प्रूफ को देखें तो मेरे पास जो प्रूफ करना है वो a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b की तो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। a क्रॉस c लिखा है, ये प्लस साइन के साथ नोटेशन है। अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो इसकी जो नोटेशन है प्लस ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो गया। इस वैल्यू को मैंने चेंज कर दी क्योंकि मेरे पास प्रूफ का कुछ हिस्सा आ चुका है दैट इज a क्रॉस b, और a क्रॉस b मैंने इसी साइड पर रखनी थी लेफ्ट हैंड साइड पे। नेक्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर साइन बेशक अभी फिलहाल लगा के रखें, आगे साइन किसका है ये प्लस का। a क्रॉस c वैल्यू क्या हो चुकी थी 0 आपकी, तो a क्रॉस b को मैंने इधर रहने दिया, प्लस a क्रॉस c था राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस साइन किस में चेंज हो गया माइनस में। अब यहाँ पर एक बात समझ ली पहले, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले कि माइनस a क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होता किसके a क्रॉस c के, माइनस a क्रॉस c इज नॉट इक्वल टू a क्रॉस c के। बट माइनस a क्रॉस c याद रखिए इक्वल होता है अगर हम इसको फ्लिप कर लें, चेंज कर लें, यानी a क्रॉस c की जगह क्या लिखें c क्रॉस c के। माइनस a क्रॉस c किसके इक्वल होता है c क्रॉस a के। तो यहाँ पर जहाँ पर मेरे पास वैल्यू लिखी माइनस a क्रॉस c, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं फ्लिप कर दूँ यानी c को पहले लिख दूँ a को बाद में, और साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी माइनस a क्रॉस c की। माइनस a क्रॉस c किसकी इक्वल है c क्रॉस a के। तो यहाँ पर मैंने माइनस a क्रॉस c की जगह क्या लिख दिया c क्रॉस a। आपके जहन में ये सवाल है कि सारी स्टेप करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि अपने प्रूफ को अगर हम देखें तो वहाँ पर जो सारी वैल्यूज हैं वो प्लस नोटेशन है, यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं। इस वजह से जो माइनस वाली वैल्यू थी हमने इसको चेंज करके क्या लिख दिया सी क्रॉस ए लिख दिया, माइनस साइन इसका निगेट यानी खत्म हो गया। और रीजन मैंने इसकी बता दिया आपको, माइनस ए क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी, बट माइनस ए क्रॉस सी
इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, माइनस ए क्रॉस सी क्रॉस ए की इक्वल होता है, तो इसके लिए हमने ये वाली वैल्यू लिख दी और इसको मैंने रोमन काउंटिंग में आपकी आसानी के लिए क्या कह दिया 1। अब नेक्स्ट उस पर आए प्रूफ दूसरे उसमें देखें, दूसरा जो क्रॉस पड़ा हुआ है वो बी के साथ है। पहले इनिशियल वैल्यू को देखना, पहला क्रॉस हमने लिया इस इक्वेशन का विद ए के साथ, अब इस इक्वेशन का दूसरा क्रॉस लेंगे विद बी के साथ। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड, और फिर किसकी बी डैश मीन विद बोथ साइड ऑफ 1, फिगर में जो 1 लिखा है रोमन काउंटिंग बाद में कर रहा है, इसकी बात हो रही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो b अब b के साथ लेते हैं, लिखा हुआ है हमने, तो b क्रॉस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू b क्रॉस 0। मल्टीप्लाई करते हैं यानी क्रॉस करते हैं इसका, b क्रॉस a हो जाएगी वैल्यू प्लस साइन b क्रॉस b प्लस साइन b क्रॉस c एंड b क्रॉस 0 इंटू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जिसके साथ क्रॉस होगा उसको रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर b क्रॉस a रह गया मेरे पास, b क्रॉस b इटसेल्फ के साथ क्रॉस हो रहा है, जैसे a क्रॉस a का हुआ था वही रिजल्ट इसका भी हो जाएगा, दैट इज b क्रॉस b, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 0। देन नेक्स्ट वैल्यू है b क्रॉस c, तो हमारे पास दो वैल्यूज बची हैं b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c। अब अगर हम प्रूफ को देखें तो दूसरी वैल्यू जो मेरे पास लिखी हुई है वो है b क्रॉस, मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी b क्रॉस a रहेगी और b क्रॉस c। तो b क्रॉस c सेकंड नंबर पे वैल्यू लिखी हुई, तो इसको मैं लेफ्ट पे रहने दूंगा, और ये जो वैल्यू है b क्रॉस c इसको लेफ्ट पे रहने दूंगा, और जो b क्रॉस है यहाँ कोई साइन नहीं है, राइट में दैट वैल्यू पॉजिटिव, इस वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। पहले मैंने इसका 0 हटा दिया, b क्रॉस a लिखा रहने दिया प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0, ताकि आपको समझ आए कि किसको लेके जाना है वैल्यू, किसको इधर देखना है। सेकंड वैल्यू को अगर हम देखें तो सेकंड वैल्यू हमारे पास, फिर से मैं टर्न करता हूँ पेज को, ये देखिए सेकंड पे b क्रॉस c, तो b क्रॉस c हमारे पास आ चुका है, इस वैल्यू में मैंने 0 को हटा दिया, इन वैल्यूज को रिमेनिंग दोबारा लिख दिए b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c। तो b क्रॉस c को हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि प्रूफ में हमें नजर आ रहा है कि b क्रॉस c सेकंड वैल्यू तो वो मेरे पास आ चुकी है। तो b क्रॉस c इस वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, यहाँ पर साइन इसका प्लस है, राइट साइड पे शिफ्ट होगी जब ये वैल्यू, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी इस वाली वैल्यू में। तो करते हैं नेक्स्ट स्टेप, पेज पर स्टेप, तो b क्रॉस c ये वैल्यू इधर शिफ्ट हुई तो क्या हो गया माइनस b क्रॉस a। फिर वही रीजन माइनस b क्रॉस a इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, यानी माइनस b क्रॉस a इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन अगर इस वैल्यू को मैं फ्लिप कर दूं यानी a को पहले और b को बाद में कर दूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b क्रॉस a इक्वल होगा किसके a क्रॉस b के, यानी b क्रॉस a विद माइनस साइन इक्वल होगा a क्रॉस b के। फिर माइनस b क्रॉस a की हम क्या लिख सकते हैं साइड पर, राइट हैंड साइड पर, इसलिए मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b, क्योंकि माइनस b क्रॉस a इक्वल है किसके a क्रॉस b के। तो इसको हमने क्या दिया b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b, रोमन काउंटिंग में इसको 2 कह दिया। अब कंपैरिजन करते हैं 1 and 2 का रोमन काउंटिंग में, जो हम दो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 2 तो आपको सामने है, इक्वेशन 1 पे आता हूँ। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू हमारे पास a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन नेक्स्ट पेज पर। दोनों इक्वेशन में एक चीज़ आप सिमिलर देख रहे हैं, इसमें भी आ रहा है a क्रॉस b, उस इक्वेशन में भी a क्रॉस b आ रहा है, तो जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं दोनों में, इसमें c क्रॉस a है और नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि उसमें क्या वैल्यू आपके पास b क्रॉस c, a क्रॉस b दोनों इक्वेशन में आ रहा है। तो इनका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन में जो सिमिलर वैल्यू है जो दोनों में आ रही है दैट इज a क्रॉस b, उसको वन टाइम लिखेंगे a क्रॉस b, देन उसके बाद b क्रॉस c, एंड देन फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू है इसको लिखेंगे जो कि हमारे पास है c क्रॉस a क्रॉस b इस इक्वेशन में भी है और सेकंड में भी है, तो उसको वन टाइम लिखेंगे a क्रॉस b। देन नेक्स्ट वैल्यू हमने लिखी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको करता हूँ। देन वैल्यू हमने लिखी b क्रॉस c, क्योंकि a क्रॉस b उसमें भी था फर्स्ट इक्वेशन में भी, इसमें तो उसको वन टाइम लिखा। देन b क्रॉस c इसमें आ रहा है तो उसको लिखा, और फर्स्ट इक्वेशन के साथ a क्रॉस b के, यहाँ a क्रॉस b किसके इक्वल है b क्रॉस c के, उसके इक्वल लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन में a क्रॉस b किसके इक्वल है c क्रॉस a के। अभी फिर बता देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है सामने a क्रॉस b हमारा इक्वल था c क्रॉस a के, तो हमने वहाँ पर क्या लिख दिया c क्रॉस a, और a क्रॉस b दोनों में आ रहा था तो उसको वन टाइम लिख दिया। इट मीन दैट a क्रॉस b इक्वल है b क्रॉस c के इक्वल है c क्रॉस a के, हेंस ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर प्रूफ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई कि 1 और 2 कंपैरिजन कैसे हो, तो इसको याद रखें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मेरे पास 3 वैल्यूज हैं a b c, अगर a इक्वल b के है और b इक्वल किसके है c के, फिर से देख लें, अगर a इक्वल है किसके b के और b किसके इक्वल है b इक्वल है c के, इट मीन दैट अगर a b के इक्वल है और b c के, तो ऑब्वियस है कि फिर a किसके इक्वल हो जाएगा, a आपके इक्वल होगा c के, तो a इक्वल टू c। इस तरह से अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं a b c, अगर a b के इक्वल है और a c के इक्वल है, a b के भी इक्वल है
और ए सी के भी इक्वल है। इट मीन दैट बी और सी भी फिर आपस में क्या है, बी और सी भी इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे प्रूफ में भी यही बात हुई है कि ए क्रॉस बी इक्वल था बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी इक्वल था किसके, ए क्रॉस बी इक्वल था सी क्रॉस ए के। इट मीन दैट ए क्रॉस बी इसके भी बराबर है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है तो ये बी क्रॉस सी क्रॉस ए फिर किसके बराबर होगा, सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के भी बराबर होगा। तो उसी को हमने इक्वल में लिख दिया सारी तीनों वैल्यूज का मतलब अगर ये ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है तो बी बी सी के इक्वल है, और बी सी के इक्वल है इसका मतलब तीनों आपस में फिर क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी हमने इस रिजल्ट को यूज़ किया है कि ए क्रॉस बी अगर इक्वल है बी क्रॉस सी के और ए क्रॉस बी इक्वल है नेक्स्ट पेज पे सी क्रॉस ए के, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल हो गया बी क्रॉस सी के, और बी क्रॉस सी फिर किसके इक्वल हो गया, सी क्रॉस ए के। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये आपको बात सही से समझ आ गई होगी, और फिर भी किसी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।